हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीके कोडर्स। आज हम लीड कोड का 3513 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन का नाम क्या है? नंबर ऑफ यूनिक एक्सोर ट्रिपलेट्स 1। फर्स्ट, यू आर ए गिवन एन इंटीजर एरे नम्स ऑफ लेंथ एन। मतलब हमें एन लेंथ का एरे दे रखा है नम्स, वेयर नम्स इज परमुटेशन ऑफ द नंबर ऑफ इन द रेंज ऑफ 1 टू लेकर एन तक। मतलब ये इसमें एक रेंज दे रखा है 1 से लेकर एन तक, उसमें परमुटेशंस है और ये यूनिक है ओनली। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है नम्स ऑफ आई एक्सोर नम्स ऑफ जे और नम्स ऑफ के वेयर आई ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू जे less than equal to k. Return the number of unique XOR triplet from all possible triplet I j k. मीन्स यूनिक। हमें इस शब्द से मालूम पड़ रहा है हमें क्या कौन सा डेटा सेट लगाना पड़ेगा। सेट किसका यूज करना पड़ेगा? हमें सेट का। ठीक है, ओके, सेट का यूज करना। चलो हम अपने डैशबोर्ड पे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहले हम ब्रूट फोर्स अप्रोच देखेंगे। ब्रूट फोर्स अप्रोच में क्या करना पड़ेगा? हमें हमें गिवन क्या दे रखा है? हमें 1 से लेकर n तक का परमुटेशंस। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ यूनिक। हमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 फोर लूप लगा दो। अब एक्सोर का मतलब होता क्या है? बहुत जो नए बच्चे आए होंगे उन्हें पता नहीं है कि एक्सोर का मतलब क्या होता है। एक्सोर का मतलब क्या होता है? जब यूनिक चीज़ होती है ना, वैसे कि ए है, उसका एक्सोर करेंगे तो हमें ज़ीरो आता है। मतलब 1 का एक्सोर करेंगे 1 के साथ तो हमेशा क्या आएगा? ज़ीरो आएगा। यही हम 2 का एक्सोर 0 से करेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। ऐसे ही हम ए एक्सोर, ये तो 0 हो जाएगा, और 0 का एक्सोर बी के साथ करते हैं तो क्या आएगा? बी आएगा। ये हमारी क्या होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज होती है एक्सोर की। बहुत बच्चों, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। 1 एक्सोर 1 एक्सोर 3। अब 1 एक्सोर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फर्स्ट वाली प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग में 0 एक्सोर 3। और अब 0 और 3 का एक्सोर करेंगे तो क्या आएगा? 3। ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या लगा सकते हैं हम? 3 लूप लगा सकते हैं। 3 लूप कौन से? फोर लूप लगा दो। हम फोर लूप से कर सकते हैं। ठीक है, कंप्यूट एक्सोर मतलब ये यूनिक 3 एलिमेंटों का हम एक्सोर कर लेंगे। स्टोर किसमें करेंगे? सेट, बिकॉज यूनिक एलिमेंट के लिए। ओके, आंसर क्या आ जाएगा हमारा? लेंथ ऑफ सेट। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगेगी इसमें? बिग ऑफ एन 3। ओके, ऑप्टिमाइज तरीके से क्या कर सकते हैं? अब देखो ध्यान से। n लेस देन 3, आंसर n। ओके, जब हमारा इसमें कर लेते हैं। चलो, n बराबर हमारा 1 दे रखा है, एरे में हमारा 1 दे रखा है। ओके, इसका क्या हो सकता है? 1,1,1,1। 1,1 का क्या होता है? 1 होता है एक्सोर, क्योंकि देखो 1 एक्सोर 1
एक्सोर वन मीन्स वन एक्सोर वन, वन एक्सोर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और जीरो और वन का एक्सोर करेंगे तो वन आ जाएगा। एन बराबर टू, वन कॉमा टू। इसमें भी हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, क्या क्या आ सकता है। तीनों ही वन हो जाए, दो वन हो जाए, और एक टू हो जाए। ओके, एक वन हो जाए और टू टू हो जाए, और कौन सी पॉसिबिलिटी निकलेगी, अब टू से निकलेगी, जो निकलेगी टू कॉमा टू कॉमा टू। ओके, अब क्या होगा, टू कॉमा टू कॉमा वन, और टू वन कॉमा वन। कितनी पॉसिबिलिटी, एक दो तीन चार पाँच, तीन चार पाँच छः। ठीक है, इसका एक्सोर निकालेंगे तो क्या होगा, देखो ध्यान से, वन और वन का एक्सोर क्या होगा, वन हो जाएगा। जीरो, तब फिर वन के साथ करेंगे तो वन आ जाएगा। वन का वन के साथ करेंगे जीरो, और वन का जीरो के साथ करेंगे तो वन का वन के साथ क्या आएगा, जीरो आएगा, और बचा दूसरा टू आएगा। ओके, ऐसे ही हम क्या करेंगे, वन का टू के साथ मत करो, पहले वन सिंपल लिख दो, और टू का टू के साथ करेंगे तो जीरो आएगा, तब क्या आएगा, वन। ओके, इसमें क्या आएगा, टू का टू के साथ करेंगे तो जीरो आएगा, और देन फिर टू के साथ करेंगे तो टू आएगा। ओके, टू का टू के साथ एक्सोर करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा, देन वन के साथ करेंगे तो क्या आएगा, वन आएगा। ओके, टू सिंपल रख देते हैं, वन और वन का कर देते हैं एक्सोर, तो जीरो आ जाएगा, और उसके बाद टू आ जाएगा। मतलब हमें क्या है, देखो इसमें यूनिक एलिमेंट कितने हैं, एरे में यूनिक एलिमेंट कितने स्टोर करेंगे हम, ध्यान से देखो आप, वन कॉमा टू, और इसकी लेंथ कितनी है, टू। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, देखो ध्यान से, हमारी जो बिट होगी वो हम फाइंड कर लेंगे। एन हमारी दे रखा है, अब देखो ध्यान से देखिए, फाइंड कैसे करते हैं। ये डबल मतलब लेफ्ट शिफ्ट का मतलब क्या होता है, ये ध्यान से देखो। ठीक है, वन लेफ्ट शिफ्ट के मीन्स क्या होता है, टू एक्सोर के। ओके, इतना समझ में आ गया। अब ध्यान से देखना, अब मैं आपको एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। जैसे कि हमारे पास क्या, वन शिफ्ट जीरो लिखा हुआ होगा, अब ध्यान से देखो, इसको कहाँ शिफ्ट करना है हमें, जीरो पे ही वन को, तभी आ जाएगा। ओके, इतना ठीक है। उनको कहाँ शिफ्ट करना है, वन पे, मतलब जी वन जीरो, इंडेक्स नंबर जीरो, देन वन पे हमें शिफ्ट करना है। इसका मतलब क्या होगा, जीरो और वन का किसका होता है, टू का होता है। ओके, ऐसे ही हम करेंगे क्या, टू का कितने नंबर पे लिखना है, आफ्टर टू। इसका मतलब क्या आ जाएगा, टू की पावर टू हो जाएगी, तो इसका मीन्स सिक्स हो जाएगा ये।
ठीक है, तो हम क्या अप्रोच लगाएंगे? इफ n लेस देन 3, तो आंसर क्या कर देगा हमारा? n कर देगा। और एल्स में हमारा क्या चला जाएगा? 1 लेफ्ट शिफ्ट n बिट लेंथ। अब चलो अब करते हैं क्वेश्चंस। n निकाल लेते हैं, लेंथ ऑफ नम्स एक हम सेट रख देते हैं, 4i in range length of nums 4j in range I, n 4j in range j, n s dot add किसका एक्सोर करना है? nums of I, nums of j, nums of k। और रिटर्न क्या कर देना है हमें? लेंथ ऑफ s। ये हमारा ऑप्टिमल अप्रोच नहीं है, ये टाइम टी एल ही आ गया है। अब हम ऑप्टिमल अप्रोच के साथ आगे बढ़ते हैं। एन इसमें भी निकाल दो, लेंथ ऑफ नम्स इफ एन 2 तक था तो रिटर्न क्या करते हैं हम? एन ही रिटर्न कर देते हैं। लास्ट में हमें रिटर्न क्या करना है? बिट भी तो काउंट करना है हमें। बिट्स बराबर एन डॉट बिट लेंथ और 1 लेफ्ट शिफ्ट को हमने एस लगा दिया इसकी जगह पे। फिर दिक्कत आ रही थी हमारे सबमिट पे क्लिक करते हैं हम, हमारे सारे टेस्ट केसेस पास आउट होते हैं। जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।